हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो और ये कहाँ पे यूज होती है। स्टीम कंजम्पशन का आपको फ्रेंड्स पता ही है, जिसके लिए फार्मूला आता है क्यू इक्वल टू एम सी पी और डेल्टा टी। तो सीपी की वैल्यू हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। आगे मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं, और अलग-अलग जो मटेरियल रहता है उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज मैं दो मटेरियल की बात करूंगा जिनकी स्पेसिफिक हीट एक की बहुत ज़्यादा है, एक की बहुत कम है। अगर मैं वाटर के केस में बात करूं स्पेसिफिक हीट, तो इसके पहले हम यूनिट देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट के यूनिट क्या होते हैं। तो उसके यूनिट होते हैं जूल पर केजी या किलो कैलोरी पर केजी। तो हम बात करेंगे जूल पर केजी भी। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट रहती है वो रहती है 4.18। और हम इसी केस में हम आयरन की बात करें तो आयरन की रहती है 0.045 या 0.45 जूल्स पर ग्राम या जूल पर केजी। तो स्पेसिफिक हीट होती क्या है? स्पेसिफिक हीट का आपको पता ही है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। किसी भी सब्सटेंस का वेट अगर 1 kg उसको 1 डिग्री इंक्रीज़ करना, जितनी हमें एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। हर मटेरियल की अलग अलग होती है, पर पानी की सबसे ज़्यादा क्यों? आयरन की ज़्यादा होनी चाहिए, पानी तो लिक्विड है, उसकी ज़्यादा क्यों? ये कन्फ्यूजन हर को रहता है। तो इसके लिए पूरी वीडियो आएगी, आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए थैंक्स। कभी भी आपको स्टीम कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है या लोड चेक करना स्टीम का, तो आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि ये अलग-अलग मीटर के लिए अलग-अलग वैल्यू होती है। आगे थोड़ा बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है एक्चुअल में। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन डिग्री। अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो यह एक सामान्य अनुभव है कि किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए उसे ऊष्मा देनी पड़ती है, किंतु अलग-अलग पदार्थों की सामान्य मात्रा का ताप समान मात्रा में बढ़ाने के लिए अलग-अलग मात्रा में ऊष्मा की जरूरत होती है। तो इसका फ्रेंड जो मतलब है कि अगर हम कोई भी मटेरियल है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो हमें उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और अगर हमें सेम किस कोई भी मटेरियल है, बेशक आयरन है, वुड है, ऑयल है, वाटर है, अगर हमें 1 डिग्री तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री, और क्वांटिटी भी वो 1 केजी ही हो। मान लो कि अगर वाटर है तो वो 1 केजी है, आयरन है वो 1 केजी है, ऑयल है वो 1 केजी है, और उसका इंक्रीज करना है टेम्परेचर हमें 1 डिग्री। तो जो ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो हर मटेरियल के लिए अलग-अलग होती है। मान लो कि वाटर को अगर हम 1 केजी वाटर को हम 1 डिग्री टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करना है, उसके लिए अलग से एनर्जी लगेगी या डिफरेंट रहेगी। अगर मान लो कि उसकी जगह पे आयरन का पीस है 1 केजी का, उसे हमें 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए अलग से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्पेसिफिक हीट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और जब भी हमें लोड कैलकुलेट करना है, अगर हम स्टीम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तब भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि स्टीम के साथ अगर हम एनर्जी की बात करें, तो हम वो एनर्जी हम स्टीम के द्वारा ही उसको दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखोगे, जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि स्पेसिफिक हीट हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं स्टीम कंजम्पशन के लिए। तो आगे स्पेसिफिक हीट के यूनिट देख सकते हैं कि हमें इसके यूनिट्स क्या होते हैं और किसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट के यूनिट 2 प्रकार के हैं। एक तो हम जूल पर केजी केल्विन ले सकते हैं, और किलो कैलोरी केजी टेम्परेचर ले सकते हैं, सेल्सियस जिसको बोलते हैं। किलो जूल केजी भी हम लिख सकते हैं, किलो कैलोरी पर केजी भी यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहती है वो क्या-क्या रहती है। स्पेसिफिक हीट और फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कि मैंने पहले बात की, तो हम एक-एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो पहले नंबर पे बात करेंगे हम वाटर की। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट रहती है वो 1 किलो कैलोरी पर केजी। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे
वुड की, तो वुड की जो स्पेसिफिक हीट है 0.43 किलो कैलोरी पर केजी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम मिनरल ऑयल जितने भी रहते हैं हमारी इंडस्ट्री में काफी यूज होते हैं, उसके लिए 0.4 किलो कैलोरी पर केजी। आगे आते हैं फिफ्थ नंबर पे आयरन। आयरन की जो रहती है 0.107 किलो कैलोरी पर केजी। तो ये कुछ चार्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बारे में बताया हुआ है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे जरूर क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अगर डिफरेंस देखोगे जैसे हीट और कॉमन मटेरियल के बारे में, तो लिक्विड वाटर का सबसे ज्यादा है 4.18। देखो ये यूल पर ग्राम में लिया हुआ है, तो आपको हमेशा ध्यान करना, नहीं तो हम स्टीम कंजप्शन के लिए हम एक भी यूज करते हैं और वो हम जब वन यूज करते हैं वो किलो कैलोरी पर केजी में है, ये यूज पर ग्राम में, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने पहले भी आपको बोला है, अगर यूनिट्स आपको थोड़े से क्लियर होंगे तो आपको स्टीम कंजम्पशन कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। तो ये यूल पर ग्राम में है। आप देख पा रहे हो लिक्विड का क्या रहता है 4.18 है, और वाटर का, लिक्विड वाटर और आइस का 2.11 है, क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल में आ जाता है। उसके बाद हम ड्राई एयर की बात करें तो 1.01 है, 0.48 है। आयरन का देखो, आयरन जो हम बोलते हैं कि बहुत हार्ड मटेरियल है, उसका स्पेसिफिक हीट 0.45 है।